सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का आज की इस कक्षा में संस्कृत शिक्षण में स्वागत है। अद्यतनीय विषय अस्ति लकार परिचय पुरुष निर्धारण च, अर्थात हमारे आज का जो विषय है वो लकारों का परिचय करना है और पुरुषों का निर्धारण करना है, अर्थात पुरुष जो करता है, जो वहाँ पर कार्य करने वाले हैं। संस्कृते 10 लकाराः सन्ति, संस्कृत में 10 लकारों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वहाँ 10 लकार होते हैं। लकार किस लिए होते हैं, वहाँ पर लकार आगे हम पढ़ेंगे। सामान्यतः 4 लकारों का प्रयोग किया जाता है, और जब हम संस्कृत में व्यवहार की बात करते हैं आजकल में वर्तमान में मुख्यतः 4 लकारों का हम प्रयोग करते हैं। अब लकार क्या है कि लकार से अभिप्राय है क्रिया संबंधी काल का निर्धारण करना, अर्थात क्रिया किस समय में की जा रही है इस बात का निश्चय, इस बात का जो पता हमें देते हैं वो है लकार। कौन देते हैं? लकार। अर्थात क्रिया कस्मिन् समय घटिता, क्रिया कस्मिन् समय वर्तते, तस्य कालस्य निर्धारणं यः करोति स अस्ति लकारः। अर्थात भूतकाल में क्रिया हो गई है, वर्तमान में क्रिया चल रही है, या भविष्य में कोई क्रिया की जाएगी, इस बात का निश्चय कौन करता है? वो लकार करते हैं। इसलिए सामान्यतः कालः अपि त्रिधा वर्तते, काल भी 3 प्रकार का हम मानते हैं। क्योंकि संस्कृत में 10 लकार हैं तो इसका मतलब है वहाँ समय को 10 प्रकार से बांटा गया है, लेकिन फिर भी समय को हम सामान्यतः 3 प्रकार से 3 भागों में मानते हैं। क्या? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल अर्थात जो समय चल रहा है, अद्य इदानीं, इस समय जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल कहलाएगा। भूतकाल जो समय बीत चुका है, हो गया है, ह्य, जैसे कि ह्य पिछला कल। और भविष्य काल जो आने वाला समय है वो भविष्य काल कहलाएगा, जैसे श्वः की हम बात करते हैं, श्वः यानी कि आने वाला कल। अब क्योंकि हम लकारों की बात कर रहे हैं और लकार जो है वो काल का निर्धारण करते हैं, हमारे लिए समय को बताते हैं, समय को निश्चित करते हैं लकार। तो वो जो लकार, क्योंकि समय को हमने 3 भागों में बांटा, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 प्रकार के उन लकारों को आपको बता रहे हैं कि वर्तमान काल को बताने वाला जो लकार है वो है लट लकार। वर्तमान काल को बताने वाला लकार कौन सा है? लट लकार। भूतकाल में जो प्रयोग किया जाता है वो है लंग लकार, और भविष्यत काल में जिस लकार का प्रयोग किया जाता है वो है लट लकार। चौथा जो लकार हम प्रयोग करते हैं वो लोट लकार है, और ये आज्ञार्थक हैं, आज्ञा को देने के लिए हम इस लकार का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया होगा आपको, मुझे ऐसी आशा है कि वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे, भूतकाल को दर्शाने के लिए लंग लकार का, और भविष्यत काल को दर्शाने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग कैसे किया जाता है ये हम आगे के पाठों में समझेंगे। अच्छा, अब हमें देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो निश्चित किया था कि लकार से अभिप्राय है क्रिया संबंधी काल का निर्धारण करना, अर्थात क्रिया किस समय में, किस काल में की गई है, इस बात को जो हमें दर्शाता है वो लकार कहलाता है। और लकार को, इस समय को, काल को हमने सामान्यतः 3 भागों में बांट दिया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इसलिए जब हम आगे क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया भी तीनों कालों में व्यवहृत होगी, अर्थात क्रिया वर्तमान काल में हो रही है या होती है, क्रिया भूतकाल में हो चुकी है या हुई थी, और क्रिया भविष्य काल में होगी निश्चित रूप पे। ये इस प्रकार से 3 प्रकार से क्रिया को भी हम तीनों प्रकार के कालों में विभक्त करते हैं। अब आप ये देखिए कि काल का जो निर्धारण हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लकार से। किससे? लकारों से। क्रिया का निर्धारण या क्रिया को जो हम देखेंगे समझेंगे वो है धातु रूपों से, धातु के रूप से, जैसे पठ, गम, लिख, पठ से पठति, गम से गच्छति, लिख से लिखति इत्यादि जो धातु रूप बनेंगे वो क्रिया रूप हैं। और आगे हम कर्ता के बारे में जानेंगे कि अभी जो क्रिया 3 कालों में जो व्यवहृत होती है, की जाती है, इस क्रिया को कर्ता कौन है, इस क्रिया को निष्पादन करने वाला कौन है, ये क्यों की जाती है। तो क्रिया का जो निष्पादन करने वाला कारक, अर्थात क्रिया को जो निष्पादित करने वाला जो कारक है वो कर्ता कहलाता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जो क्रिया को
क्रियामाण है, जो क्रिया को करना चाहता है, जो क्रिया का जिज्ञासु है, वह कर्ता है, और उस कर्ता को हम शब्द रूप के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रिया भी हमने तीन कालों में विभक्त कर ली, उसे 3 कालों में मान लिया। अब कर्ता भी जो है उसे हम पुरुषों में विभक्त करते हैं, अर्थात वो जो कर्ता है वो पुरुष है। पुरुष अर्थात कोई भी सामान्य कर्ता, वो पुरुष से भी, पुरुष यहाँ पर समुच्चयवाची शब्द है, समुच्चयवादी पद है, इसमें स्त्री का भी समावेश है, अर्थात कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष जो कार्य को करता है वो पुरुष कहलाता है और वो कर्ता कहलाता है। और वो 3 प्रकार से हैं। जो पहला है प्रथम पुरुष, अर्थात जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे थर्ड पर्सन भी कहा जाता है, अर्थात जिसके विषय में जिस व्यक्ति के विषय में हम बात कर रहे होते हैं वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम से आप समझ रहे होंगे, मध्यम अर्थात बीच का, मध्यम अर्थात माध्यम, जिससे माध्यम बनाकर बात की जाए या जिसके पास बात की जाए, जिसके पास कोई चर्चा की जाए, वो मध्यम पुरुष, जैसे तुम। और उत्तम पुरुष यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो उस विषय में जानता है या उस विषय की जिज्ञासा रखता है, उस विषय का ज्ञान रखता है, उस विषय में बता रहा है या पूछ रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। इस प्रकार से हमने कर्ता को भी 3 प्रकार से समझ लिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये तीनों प्रकार का कर्ता एक ही समय में कैसे रहता है, इसको हम आगे समझेंगे। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं या तुम्हें बताता हूं क्या कि उदयः विद्यालयं गच्छति, उदय विद्यालय जाता है। तो सामान्य तौर पे हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो उदय है वो विद्यालय जाता है, अर्थात वो करता है, वो प्रत्यक्ष करता है, वो अन्य पुरुष है, वही प्रथम पुरुष है, क्योंकि सबसे पहले हम उसके विषय में बात कर रहे हैं, यानी वो अन्य है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो कौन है वो उदयः विद्यालयं गच्छति, वो उदय है जो विद्यालय जाता है। लेकिन इसमें गौणकर्ता भी है। गौणकर्ता कौन है? ये उदय तो इस क्रिया का करने वाला है, इस गम क्रिया को, गच्छति जाने की क्रिया को करने वाला कौन है? वो उदय है। लेकिन इस बात को करने वाला कर्ता कौन है? इस बात को करने वाला कर्ता अर्थात अहम, मैं हूं, अहम मैं हूं, और वो कौन है? वो उत्तम पुरुष है। मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये बात बता रहा हूं या मैं ये बात पूछ रहा हूं, तो इसलिए अहम जो मैं हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं। और ये बात मैं किससे कर रहा हूं? तुमसे कर रहा हूं, अर्थात आप क्या है? मध्यम पुरुष है। तो उदय विद्यालयं गच्छति, इसमें मुख्य जो करता है वो उदय है, विद्यालय जाता है, लेकिन इसमें गौण करता त्वम और अहम भी है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी है। अच्छा, आगे का जो हम पाठ करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, उसमें ये 3 प्रकार के जब हमने कर्ता का निर्धारण कर लिया, उसमें तीनों प्रकार के कर्ताओं के वचन का भी निर्धारण किया जाता है। वो एक वचन में है या द्विवचन में है या बहुवचन में है। वो एक वचन में हो सकता है, वो द्विवचन में हो सकता है, या वो बहुवचन में हो सकता है। अब हमने ये जान लिया है, तो हम एक बार फिर से एतस्य पुनरावलोकनं वयं कुर्मः। विषय अस्ति लकार परिचय। संस्कृते 10 लकाराः सन्ति, संस्कृत में 10 लकार होते हैं। सामान्यतः चतुर्णाम लकाराणाम वयं प्रयोगः कुर्मः। हम 4 प्रकार के लकारों का मुख्यतः प्रयोग कर रहे हैं। और वो लकार कौन है? क्रिया से संबंधी काल का जो निर्धारण करता है, अर्थात क्रिया जिस समय में हो रही है उस समय को जो दर्शाता है वो कौन है? वो लकार है। ठीक है। और सामान्य जो काल है वो हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, क्योंकि लकार हमने 10 प्रकार के बताए, अर्थात इसका मतलब कि काल को भी 10 प्रकार से बांटा गया। परंच सामान्य व्यवहार में हम 3 प्रकार के काल का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल अर्थात अद्य, आज जो अभी हो रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आने वाला कल है। और इस वर्तमान काल को दर्शाने वाला हमारे पास यस्य लकार से वयं प्रयोगः कुर्मः स अस्ति लट लकारः। वो कौन सा है? लट लकार। भूतकाल के लिए जिस लकार का हम प्रयोग करते हैं वो है लंग लकार, और भविष्यत काल के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है वो है लट लकार। और आज्ञा देने के लिए जैसे लट लकार में सह पठति, वह पढ़ता है, लंग लकार में स अपठत, उसने पढ़ा, भविष्यत काल में स पठिष्यति अर्थात वह पढ़ेगा। इसी प्रकार से लोट लकार में अगर हम आज्ञा दें स पठतु,
वह पढ़े, अर्थात उसे पढ़ना चाहिए या वह पढ़े, उसको आदेश दिया गया कि सा पठतु। अब इसी प्रकार से क्रिया को भी हम जानेंगे कि क्रिया भी तीनों कालों में प्रयोग की जाती है, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में। काल को दर्शाने के लिए हमारे पास लकार है, क्रिया को दर्शाने के लिए धातु रूप है और कर्ता को दर्शाने के लिए हमारे पास शब्द रूप होंगे। कर्ता को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। कैसे? प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष यानी कि अन्य पुरुष जो है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में हमने इन्हें बांट दिया है। ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूं तुमसे, उदय विद्यालयम गच्छति, उदय विद्यालय जाता है। यहाँ मुख्य कर्ता जो है वो उदय है, गौण कर्ता इसमें त्वम और अम है। तो मध्यम पुरुष हो गया और अहम यानी कि मैं बात कर रहा हूँ तो वो उत्तम पुरुष हो गया। जैसे उदय प्रथम पुरुष है और त्वम मध्यम पुरुष है और अहम यहाँ पर उत्तम पुरुष हुआ। इस प्रकार से हमने आज का ये पाठ जाना और इस पाठ को जानने के बाद जो अभ्यास हमें करना है, मैंने कुछ रिक्त स्थान दिए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ में से ही चुनने हैं। उसके शब्द मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। जैसे संस्कृते रिक्त स्थान लकारा संति, संस्कृत में कितने लकार हैं वो यहाँ लिखेंगे। वर्तमान काले लकारः, रिक्त स्थान लकारः, वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ लिखा जाएगा। भूतकाले, भूतकाल में कौन सा लकार किया जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। भविष्यत काले किस लकार का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ आप लिखेंगे। साथ में कर्ता कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों के नाम आप लिखेंगे और उनकी परिभाषा और लक्षण भी लिखेंगे कि कर्ता कितने प्रकार का है और वो कौन कौन सा होता है और वो किस प्रकार के से उसे हम समझ सकते हैं, क्या उनकी परिभाषा होती है। तो ये आज का आपका कार्य है। आगामी कार्य के लिए मैं व्हाट्सएप पर आपको इसके फ़ोटोज़ भी उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए शुभ मंगलम। धन्यवाद।